ये आजू बाजू सुना जाए। बोलो सदगुरु बाबूराम महाराज की जय। माँ श्री मीनाराम महाराज की जय। निराज भगवान की जय। पधारला सारा सुनी। तभी तक तो प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ। जो महापुरुष आए, जो उनके विचार में आया, जो उनको गुरु महाराज ने समझाया है, सबको आप लोगों को सुनाए। इस फाटा में सदगुरु बाबूराम महाराज कम मेहनत नहीं किए। तो आज हमारा टोला कोई और होता, मगर बात यहाँ आ गई कि एक बार हमारे सदगुरु महाराज चिलोड़ा आश्रम पर बुलाए 3 शिष्यों को, उसमें मैं भी था, मैं बाहर नहीं था। अजीत राम आए, भिखाराम आए, क्या नाम है भूल गया, ये दास जोड़ गया, वो भी आए, मैं भी था साथ। और सदगुरु महाराज ने सबको 1-1 किलो डांगर दिया, तीनों शिष्यों को, और बोले जाओ इसका कुछ करो। हमको दिया, हम बोले भाई डांगर को क्या करेंगे, चलो ना इसको कूट काट के चावल बना के भात खिचड़ी बना के खा लो। तो मैंने तो खिचड़ी बना के खा लिया। दूसरे को दिए, वो लाकर एक कपड़े में बांध कर रख दिया, वो सड़ गया। अजीत राम जैसे आदमी को दिए, वो डांगर लेके, अजीत राम के पास थोड़ा जमीन था, वो जमीन में बो दिया। कुछ दिन बीता, 5-6 महीना, तो गुरु महाराज फिर बुलाए। अब पूछे कि भाई तुम लोग को जो डांगर दिया था वो डांगर है था? मैं बोला मैं तो पेट में डाल दिया। दूसरा बोला जब मैं तो सड़ गया, फेंक दिया। तो तीसरा से अजीत राम से पूछा कि भाई तुम तो गुरुजी हम उस डांगर को इतना डांगर बना दिए हैं कि आपके एक आदमी से उछलेगा नहीं, कम से कम बैलगाड़ी नहीं तो ट्रैक्टर ना तो ट्रक भेजना पड़ेगा। बोलो सदगुरु महाराज की जय। आज मेरे को बहुत गर्व होता है अजीत राम पर, बोझ बहुत लिया, मगर जो करके दिखला रहा है, काहे कि ये जो बोध है ये गुरु भक्ति है, ये वचन की है। खुद वचन दिए हो तो वचन को पाड़ो। दर 14 तारीख को 14, 12, 2500, 2400 की 2600, मगर अजीत राम अपने संतों भक्तों को बुलाकर, अपने सदगुरु को बुलाकर सबका परस्पर दर्शन कराते हैं और भोजन भजन कराते हैं। इसलिए मैं सदगुरु से प्रार्थना करूंगा कि अजीत राम को खूब हृदय पूर्वक उनको आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा काम फिर कराते रहे, कभी बंद न हो। और कोई भी बोलता है मैं उसको चौकड़ी मारता हूँ, परमात्मा दूसरा कोई नहीं है, सदगुरु ही प्रकट परमात्मा है। काहे कि मैं 3 महीना बहुत अनुभव किया हूँ, देखा हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैं गया, 4 बार ऊपर गया। यमराज और धर्मराज को मैं बोल कहा जब अब गुरु जी बुलाते हैं, अभी तेरे पास नहीं है, मुझे टाइम आ गया। और गुरु की कृपा, आप जैसे भी निष्ठा पूर्वक हृदय में यदि सच्चा गुरु से प्रेम होगा तो आप जहां भी बुलाएंगे वहां सदगुरु महाराज हाजिर हो जाएंगे। ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। एक छोटी बात बोल देता हूँ, फिर रख देता हूँ कि हमारी बोलने की उतनी ताकत नहीं है। एक गांव में एक लड़के की जान निकली तो उसके जितने भी कुटुंब थे सब पीछे पीछे जिसको करे, डांस करे, गरबा करे, सब करते थे। जान आ गई पाछे, खुदा न खस्ता वो भाई का देह छूट गया।
जब देह छूट गया तो जितने कुटुंब आए, गांव नगर के आए, वो बोले राम बोलो भाई राम, अर्थी से पीछे रहना, अर्थी का आगे मत जाना। कहने का तात्पर्य ये सुख में सब कोई अपना है, मगर दुख में तो एक सदगुरु ही अपना है। कहे कि जब हमारे ऊपर पड़ा था कोई नहीं था, मगर सदगुरु की वाणी थी, सदगुरु हमारे पास आया, सदगुरु बोला जब कुछ नहीं होगा, हमारा संतों का दर्शन हुआ, संतों का आशीर्वाद हुआ, मैं 4 बार मृत्यु से वापिस आ गया। मैं रोज बोलता हूँ कि मेरा देह छूटने पर हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि नहीं, अभी तो ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, कहीं जाने का नहीं है। आज हमारा सदगुरु महाराज की प्रताप है, हमारी गुरु माता मीनाराम महाराज की प्रताप है कि आज मैं फाटा में आप सबके सामने आया हूँ और भजन प्रसंग सुन रहा हूँ और सुना रहा हूँ। एक बार बोलो जयकार बोलो, बोलो सदगुरु बाबूराम महाराज की जय।